ग्रोइंग स्टोन वेंचर्स का ये शेयर ₹1.99 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी भी स्टॉक की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए आज अपर सर्किट लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं, लेकिन ये अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए ये गिरकर ये फिर से पेनी स्टॉक बना है। इसका मतलब कोई तो कारण होगा कि अचानक से प्राइस गिर जाती है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। देखिए ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर ये भी रिस्क है। अब यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है, बहुत तेज़ी से प्राइस कम होती है लोअर सर्किट लगाते हुए। तो यहाँ पर भी एक रिस्क रहेगा। देखिए यहाँ पर अभी मार्केट ऑन है, तो यहाँ पर देखिए 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बाई हो रही है। 25,000 क्वांटिटी, 15,000 क्वांटिटी, 21,000 क्वांटिटी, ये सब यहाँ पर बाइंग चल रही है। यहाँ पर देखिए तो ये बाई, यहाँ पर FII, DII और म्यूचुअल फंड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कि ये एक हो सकता है या से जो लाखों की क्वांटिटी में बाइंग हो रही है, ये रिटेल के अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं। उनके कारण ज़्यादा स्टॉक बाय करते हैं, ज़्यादा शेयर बाय करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं। तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है मतलब कि सेल करना शुरू करते हैं तो प्राइस गिर जाती है। तो यहाँ पर अपर सर्किट्स लग रहे हैं, तो उसको देखते हुए मतलब कि स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई देखते हुए कर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो लॉस हो सकता है। यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम देखें तो 1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, तो अभी बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब लोअर सर्किट लगेगा उस दिन सेल नहीं कर पाओगे अगर बाय करके रखा है तो। यहाँ पर देखिए इसका 1 लाख से ऊपर यहाँ पर बाइंग चल रही है। ये हो सकता है ये ऑपरेटर्स हो। यहाँ पर इसका फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 126 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। जिस दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगना शुरू होगा उस दिन आप ये मार्केट कैप को देखना। मार्केट कैप धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखाई देगी, और अभी अपर सर्किट लग रहे हैं तो मार्केट कैप भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इसका PE रेशियो ये बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है। इस कंपनी के ऊपर डेप्थ भी है। यहाँ पर देखिए ROE कंप्लीट है, लेकिन EPS यहाँ पर EPS 4 पैसा है। मतलब कि 1 शेयर बाय करोगे तो 4 पैसे का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका फंडामेंटल को देखें तो ये फंडामेंटल तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर अपर सर्किट्स लग रहे हैं। इसका फंडामेंटल तो नेगेटिव है, फिर भी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट्स लग रहे हैं। पहले लोअर सर्किट भी लगते थे, अब अपर सर्किट लगना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसका फाइनेंशियल को चेक करें तो 1 साल का कर देते हैं। रेवेन्यू कितना जनरेट किया, देखिए 35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। उसके हिसाब से यह 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। 35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 1 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये 1 करोड़ के प्रॉफिट की वजह से अपर सर्किट नहीं लग सकते। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% है। यह इसके नॉन करंट एसेट्स देखिए
यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स 13 लाख है। 2023 की बात करें तो सिर्फ 13 लाख, और यहाँ पर 84 लाख, मतलब कि 80 लाख के इनके पास नॉन करंट एसेट्स है। 2024 में इनके पास नॉन करंट एसेट्स 80 लाख के थे, 1 करोड़ के भी नहीं थे। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्क है। यहाँ पर ये जो अपर सर्किट लग रहे हैं उनको देखकर इन्वेस्ट करोगे तो किसी दिन लोअर सर्किट लगेगा, उस दिन देखना आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे लॉस दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन सेल नहीं कर पाओगे और आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये पेनी स्टॉक इतना रिस्की होता है। तो इसका फंडामेंटल को एनालाइज करने के बाद इसमें इन्वेस्ट करना अभी योग्य नहीं है। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैंने आपको सिखाया कि कैसे पेनी स्टॉक का एनालाइज करना है, और जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।